हमारी आत्मा का संबंध उस अक्षरातीत से जुड़ जाना जिसमें किसी तरह का व्यवधान न हो। एक तारतम्य स्थापित हो जाए कि हम कौन है, आए कहाँ से। शरीर और संसार को छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है। तारतम्य का मतलब कंठे धारण करना नहीं। कंठी तो तुलसी की लकड़ी की बनी होती है, दुनिया पहले भी मानती रही है, उससे कुछ कल्याण नहीं होता। कल्याण होगा उस ज्ञान के प्रकाश से जो निराकार के पार का ज्ञान देगा। और उस ज्ञान को ग्रहण कर जब हमारी आत्मा धनी की सुबह को दिल में बसाती है तो आत्मा की जागृति होती है, जीव की जागृति होती है। इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। पहली प्रतिज्ञा तो यह है कि आप प्रतिदिन ज्ञान को ग्रहण करेंगे, वाणी के द्वारा, बीतक के द्वारा, जो भी साहित्य है। कई यात्रा में भी है तो भले वाणी नहीं रख सकते तो क्या आपके पास मोबाइल तो रहता है, यूट्यूब से, फेसबुक से चर्चा सुनिए। और जो ज्ञानपीठ का ऐप है SPJI का, उसमें पूरी वाणी की टीका दी हुई है। आप आसानी से यात्रा में भी वाणी का अध्ययन कर सकते हैं। एक दिनचर्या बनाइए कि प्रतिदिन ब्रह्मवाणी के ज्ञान को ग्रहण करना है, क्योंकि ये ज्ञान ही आपको परम धाम की राह दिखाई देगा। दूसरी चीज है प्रतिदिन राज्य की चितवनी करना। कितने भी थके हों, सोते समय 10 मिनट भी राज्य का नाम लेकर सोइए, ताकि पूरी रात राज्य के भाव बने रहे, बुरे सपने न आए। सवेरे उठकर पहला काम राज्य की चितवनी का कर लीजिए, उसके बाद संसार का कोई कार्य कीजिए। चितवनी करेंगे तो आपके हृदय में धीरे धीरे राज्य की सुबह बसनी शुरू हो जाएगी। जैसे पूरी सुबह बसेगी आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। तीसरी चीज है राज्य पर एक निष्ठा रखना। जैसे पतिव्रता का वास्तविक प्रेम केवल पति के लिए होता है। देवर से, जेठ से, पड़ोसियों से सबसे अच्छे संबंध रखें, लेकिन पति का स्थान किसी को नहीं दे सकते। उसी तरह से सबका सम्मान कीजिए। राम, हनुमान, गणेश, शिव सभी महापुरुष है, लेकिन परमात्मा परमात्मा कौन? केवल एक उत्तम पुरुष अक्षरातीत। जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसी को परमात्मा कराने की शोभा है। और जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। इसलिए किसी भी स्थिति में राज्य, समाज के अतिरिक्त अन्य किसी का पूजन नहीं करना चाहिए। चौथी चीज है अपने आहार को सात्विक बनाना। यदि आप गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी। इसलिए इन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए और जितना संभव हो सके रजोगुणी भोजन यदि प्रत्याग कर देते हैं तो ठीक है, नहीं भी करने की सामर्थ्य है तो कम से कम प्रयोग कीजिए। आप बहुत तीखी तीखी लाल मिर्ची खाएंगे, खूब लहसुन प्याज की छौंक लगा कर खाएंगे, चितौनी में तो बैठे रहेंगे लेकिन मन शांत नहीं रह सकते। इसलिए आपका आहार जितना सात्विक होगा उतनी आपकी आत्मा जागने के पथ पर दौड़ेगी। और पांचवी चीज है कभी कट वचन न बोलिए, झूठ न बोलिए, किसी का दिल न दुखाइए। आप इनका पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। देखिए देवचंद जी के तन से जो तारतम्य उतरा था उसमें कहा गया था निज नाम सिकट से अनादि अक्षरातीत। इसमें श्यामा जी की आत्मा कह रही है कि जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, ब्रजरास में उन्होंने श्री कृष्ण नाम से लीला की थी। ब्रजरास में उनका नाम श्री कृष्ण था। सोतो उपचार सभ्यत वतन से, अब वही अक्षरातीत जिन्होंने ब्रजरास में श्री कृष्ण नाम से लीला की थी, मेरे धाम हृदय में परम धाम का ज्ञान का प्रकट। अब सारे ब्रह्मांड को जागृत करना है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म सबके लिए है। प्रत्येक पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिद्धता, ईश्वरीय सृष्टि और जीव की सब आय का होता है। जो पूर्ण ब्रह्म आया है हिंदू मुस्लिम सबका है। इसलिए हिंदू पक्ष में, वेद पक्ष में को क्या कहा गया? श्री जी। श्री जी किसको कहते हैं? जिसकी अनंत शोभा। कथई पक्ष में, अंग्रेजी में, अरबी में, दोनों में क्या कहा जाता है? साहब जी। कथई पक्ष में वो साहब जी है, तो वेद पक्ष में श्री जी। एक ही अक्षरातीत के लिए संबोधन है। इसलिए तारतम्य में नाम बदल गया, निज नाम श्री जी साहब जी अनादि अक्षरातीत। जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वह वेद पक्ष में श्री जी है और कथई पक्ष में साहब जी है।
वह अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में परम धाम का ज्ञान लेकर प्रकट हुए। दोनों जो तारतम्य के पहले चौपाइयों का भाव एक ही है, केवल शब्द में अंतर है कि पहले तारतम्य में ब्रजराज का नाम है और दूसरे तारतम्य में जागने वाले ब्रह्मांड में जिस अक्षरातीत जिस नाम से प्रकट हुए हैं उस नाम के रूप में जाहिर किया गया है। क्योंकि वाणी में क्या लिखा है, रोशनी पार के दई साहिब नाम धरा भाई दुनिया साफ साफ से मुझसे गजाएगी। निराकार के पार जो अक्षरातीत है महामती जी के धाम में प्रकट हुआ। आगे क्या कहा गया है, निराकार के पार थे दिख पार के भी पार। संसार का ज्ञान निराकार में समाप्त हो जाता है और निराकार के बड़े जो बेहद है अक्षर है, अक्षर से पहले जो अक्षरातीत है वो हमारी आत्मा का प्रीतम है। करना क्या है, ये सतवाणी मत के नियोजन प्रसार हमें ब्रह्मवाणी का चिंतन करना है, इसके साथ तत्व को ग्रहण करना है और ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को तो हमें अपना है। मैं सुंदर साथ कहलाने के अधिकार में तभी हूँ जब मुझे वाणी का जो प्रकाश मिलता है वो दूसरों तक पहुँचाऊँ, दूसरों को परम की रात वचन देते हैं कि आप जो तारतम्य में 6 चौपाइयों में जो कहा गया है उसके निर्देशों का पालन करेंगे कि वाणी का ज्ञान सब तक फैलाने का प्रयास करेंगे, प्रतिदिन चितवनी करेंगे, राज्य पर एक निष्ठा रखेंगे। आप लोग वचन देते हैं। अब इधर देखिए सामने वाणी के 5 स्वरूप दिखाई दे रहे हैं और पीछे पर्दे पर गुमर जी का चित्र भी जो यही दर्शाता है कि महावती जी गुमर जी के अंदर धाम झूले पर विराजमान है, उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान है। जब वाणी का प्रकाश लेकर चितवनी करेंगे तो आपकी आत्मा के भी धाम हृदय में युगल स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगेंगे। अब मैं तारतम बोलूँगा, तारतम को आप पीछे पीछे दोहराइए, मेरी तरफ कोई नहीं देखे, आप वाणी की तरफ देखिए और भाव कीजिए कि राज जी मेरे सामने साक्षात खड़े हैं और मेरी आत्मा का संबंध उनसे हो गया। निज नाम श्री जी साहब जी, निज नाम श्री जी साहब जी, अनादि अक्षरातीत अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर हुए, सो तो जाहिर हुए, सर्वविद वतन सही सर्वविद वर्तन सहित श्री श्यामा जी वर सत्य श्री श्यामा जी वर सत्य है, सदा सत्सुख के दाता सदा सत्सुख के दाता, विनती एक जो वल्लभा विनती एक जो वल्लभा, मोह अंगना की अविधार मौनना की अवधार, वाणी मेरे पीव की वाणी मेरे पीयू की, न्यारी जो संसार न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार तीन पार के भी पार, अंग उत्कंठा उपजी अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ये विचार मेरे करना एक विचार, ये सतवाणी मत की सतवाणी मत के ले जो इनको सार ले जो इनको सार, इंसार में कई सत्सुख इंसार में कई सत्सु, सो मैं निर्णय करूँ निर्धार सो मैं निर्णय करूँ निर्धार, ये सुखदेव ब्रह्मशिष्ट को इष्टदेव ब्रह्मशिष्ट को, तो मैं अंगना तो मैं अंगनानार, जब ये सुख में आवे विश्व संग में आ वही, तब छूट जाएंगे का तब छूट जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत वर्ता श्री अक्षरातीत श्री अक्षरातीत वर्ता। श्री अक्षरातीत सभी राज्य को प्रणाम कीजिए, मत्था टेकिए।